Hi friends, welcome back. भैया world is shocked as Bharat is 105% GDP growth. देख दुनिया हैरान परेशान. अरे वाह 105% GDP ग्रोथ हुई है क्या? नहीं ये तो कह रहे हैं. डिपेंड करता है किस ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, क्वार्टर की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट आई डोंट नो. बट अभी जीडीपी ग्रोथ रेट जो है अराउंड 6 and 7 के बीच में है. इट कुड बी इवन बिटवीन 5 and 7. किस वे से कुछ और तरीके से बता रहे होंगे कि 105% जो ग्रोथ है. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. जो दुनिया की जिस मुल्क की $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टोटल रही है 105% की रफ्तार. जी हाँ, भारत की लास्ट 10 years मोदी है तो मुमकिन है. 5वीं बड़ी मईशत बन चुका है भारत. कभी इस तरफ भी तवज्जो दें. IMF ने ये डाटा दिया है जिसमें बताया है कि भारत की जीडीपी इस साल के एंड तक $4.3 ट्रिलियन पहुंच जाएगी और ये दुगने से भी ज्यादा है. एंड इस टाइम पे अगर आप देखेंगे मेजर टॉप 14 इकोनॉमीज, टॉप 15 इकोनॉमीज के अंदर इंडिया का जो रेट ऑफ ग्रोथ है इट इज द हाईएस्ट. उसको अपनी गलतियों से IMF का गुलाम बना दिया. ये क्या दिखा रहे हैं? दुनिया में मुसलमानों को लीड करना था, उसको ऐसा होगा बना दिया कि इसके हाकिम कहीं पर भी चले जाए तो समझा जाता है कि शायद मांगने आ गए हैं. मुल्क मैडम शेख भीख मांगना, सदके के भीख मांगना वो जायज है, अमन की भीख मांगना नाजायज है. ये भी हो सकता है कि इस साल के एंड तक ही हम जापान को हराकर दुनिया की इस साल के एंड में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए पूरी दुनिया में. माइटी ड्रैगन सांस लेने से भी घबराता है. फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, वेजेस कम होती जा रही हैं लोगों की. यानी कि जिनके पास जॉब जापान का तो 0% है, बैठे हैं, जिनके पास जॉब है उनकी सैलरी भी कम हो रही है. इन द लास्ट 10 years इंडिया से आगे है. अराउंड 10% पर ईयर की बात कर रहे हैं. क्यूमुलेटिव में हो सकता है. 75 सालों में हमने तरक्की क्यों नहीं की है? मुल्क चलो तुम जैसे लोग हो वहाँ ऐसा लगा कि किसी गुनाह की सजा मिली हुई है. जिस तरीके से है ना गुनाह की तरक्की ग्रोथ कर रही है ना, तो उस तरीके religion से जिस तरह से तरक्की ग्रोथ कर रही है. हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद. हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है. दोस्तों, भारत की जीडीपी पिछले 10 साल में 2 गुना हो गई है. देश की इकोनॉमी 2025 में बढ़कर $4.3 ट्रिलियन होने का अनुमान है, जो कि 2015 में $2.1 ट्रिलियन थी. मल्टीनेशनल फाइनेंसिंग एजेंसी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की ओर से जारी किए गए डाटा में ये जानकारी दी गई है. इकोनॉमी के तेज गति से बढ़ने के कारण भारत की जीडीपी 2025 में जापान और 2027 में जर्मनी से बड़ी हो जाएगी. IMF के डाटा में यह बताया गया कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है और इसकी वजह पॉलिसी रिफॉर्म और मजबूत इकोनॉमिक ग्रोथ है. अब पाकिस्तान में चर्चा कर रहा है कि देखो इसी साल भारत जापान को पीछे छोड़ देगा. इस महीने की शुरुआत में भारत की पॉलिसी की सराहना करते हुए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने कहा कि देश का मजबूत इकोनॉमिक परफॉर्मेंस 2047 तक एडवांस इकोनॉमी बनने के लिए अहम रिफॉर्म को अपनाने में मदद कर सकता है. कल IMF की तरफ से जो फिगर्स आए हैं उसके हिसाब से इंडियन इकोनॉमी इज ऑलरेडी टचिंग $4.3 ट्रिलियन और ये 105% ग्रोथ दिखा रहे हैं 2015 के टाइम से. और उसके बाद बहुत मेजर गैप है. 3 साल आपका कोविड भी रहा है वेयर द डीग्रोथ वाज एब्सोल्युटली रिडिकुलस. जिस तरह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी ठप हुई थी. 19 ट्रिलियन एंड इस टाइम पे अगर आप देखेंगे मेजर टॉप 14 इकोनॉमीज, टॉप 15 इकोनॉमीज के अंदर इंडिया का जो रेट ऑफ ग्रोथ है इट इज द हाईएस्ट. यूएस ने जो नेक्स्ट अचीव किया है व्हिच इज नेक्स्ट तो नहीं, मतलब यूएस ने अचीव करा है 66%. चाइना ने किया है सो कॉल्ड करा है बिटवीन 2015 एंड 2025 44%. जापान, you would be surprised, is at 0% growth. यूनाइटेड किंगडम ने शो करा है 28%, फ्रांस ने शो करा है 38%, इटली 39%, कनाडा 44%, ब्राजील 28%, रशिया 57% in spite of the war, and South Korea 27%, Australia 58% और स्पेन 50% ग्रोथ रिपोर्ट करी है. जीडीपी ग्रोथ बढ़े. रशिया का तो दूसरा केस है. एक्सपेंडिचर भी वैसा ही था. इन्वेस्टर रे डेल्यू का कहना है कि इंडिया का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है क्योंकि इंडिया ने खुद को तैयार कर लिया है हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पूरी दुनिया में. और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो पूरी दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है. इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि जहां कई ममालिक इस वक्त
इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। डायलू ने एक स्टेटमेंट दी है कि इंडिया का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है, क्योंकि उन्होंने खुद को तैयार कर लिया है हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पूरी दुनिया तैयार कैसे किया हमने, नहा धोके। से मजा ये होता है कि मान लो कोई क्लास में फर्स्ट आया हो, तो बोलते जो सबसे फेलियर बच्चे उससे पूछेंगे वो फर्स्ट क्यों आया। तो सबसे फेलियर बच्चे के जाएंगे, हाँ भैया ये बता वो बच्चे को फर्स्ट आया वो क्यों आया, तू बता। बोले मैं बताऊं, तू बता। अच्छा मैं बताता हूँ। जो है अपनी इकोनॉमी ग्रोथ का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, क्या कहेंगे आप? देखें जी, इसके बारे में सबसे पहले हमारी बात जाती है कि हमारी पॉलिटिक्स जो है ना उसको बेहतर करना होगा। जितने हमारे मुल्कों के साथ मतलब के तल्लुकात अच्छे होंगे उतना ही हमारे लिए फायदा है। जैसे अब आप देख लें, हमारे जिन मुल्कों के साथ पहले तल्लुकात बहुत ही अच्छे थे उनके साथ भी खराब होने लगे हैं। मतलब इंडिया का ताल्लुकात अच्छे कर रहा था इसलिए इतना बढ़ गया। ताल्लुकात अच्छे किए हैं उसने, तो फेलियर से पूछोगे तो यही होगा, यही जवाब मिलेगा। उसकी वजह हमारे मुल्क के बिगड़ते हुए हालात हैं। हालातों के जरिए आप देखे जाएं कि हमारे आए रोज की रोज ये रैलीज वगैरह और मतलब कि हुकूमत के दंगे फिसाद, जिसकी वजह से हमें कोई भी इन्वेस्ट, हमारी चीजें ना उधर जाने के काबिल है ना उनकी आने के काबिल है। अच्छा, इंडिया के बारे में जो स्टेटमेंट इन्होंने दी है, इसमें आपको क्या लगता है कितने % रियलिटी है, ऐसा ही होगा? मुझे तो लगता है कि शायद 70-80% रियलिटी लगती है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए इंडिया की तरक्की ग्रोथ कर रही है ना, उस तरीके से पाकिस्तान उतना ही पीछे आ रहा है। जब तक पाकिस्तान का एक दफा दिवालिया नहीं निकलेगा ना, तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि देखें इंडिया के अंदर जो है ना, मतलब कि फर्ज करें उनका एक नरेंद्र मोदी है, और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बताया कि वो इंडिया जो है वो कार प्रोडक्शन के अंदर 3rd नंबर पे आ रहा है। ऐसा ही है, अगर वो कार के अंदर 3rd प्रोडक्शन में आ रहा है, किसी ना किसी में आईटी कंपनीज उसकी इतनी हैवी है कि मतलब वो उसके अंदर भी इतनी अप्रोच पे जा रहा है, तो क्यों ना कि इस बात में भी रियलिटी हो सकती है कि वो 70-80%। आपको पता है कुछ अर्सा पहले एक सर्वे आया, तो सर्वे के मुताबिक भी यही कहा गया था कि 2023 में इंडिया की जो ग्रोथ है वो 6% तक होगी। इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ 6% से ज्यादा ग्रो करेगी, जबकि बाकी तमाम मुल्क खसारे में जाएंगे, और ये वाकई में यही हो रहा है। भैया मैं तो ये सारे वीडियो में पहले देख रही थी, बिल्कुल आंसर जैसे बोल रहे हैं ना कि फेलियर से जो क्लास का सबसे घटिया स्टूडेंट होगा उससे जाके पूछ रहे हैं, तो वैसे ही पूरी वर्ल्ड में सबसे घटिया जो है वहां के लोगों से पूछे जो फर्स्ट है, तू बता फर्स्ट क्यों आया। फर्स्ट क्यों आया मैं बताऊं। मैं तो परफेक्ट नहीं हुआ, मुझे क्या बताओ क्यों आया। उसके जो है ना कनेक्शंस बड़े अच्छे थे, इसलिए उसने पढ़ाई लिखाई उसने कुछ नहीं, वो कनेक्शन थे उसके। वो ये आंसर दे रहा था। बिल्कुल फेलियर जो होते हैं ना, जिनको पता ही नहीं होगा कि पढ़ना क्या कैसे होता है, उनको किताब खोलनी नहीं आती होगी, वो बता रहा है कि भैया फर्स्ट कैसे आएंगे, और इतनी बेतुकी रीजनिंग वो दे रहा था कि क्या बताऊं। पर मेरे को मेन ये था, सोच के मेरे दिमाग में क्या आ रहा था, शहबाज शरीफ की वो भाषण जिसमें वो माइक फोड़ रहा था और कह रहा था हमने इंडिया को पीछे छोड़ना तरक्की में। मैं कहा ये देश छोड़ेगा। अभी ये देखो अब हमारी तरक्की कहाँ जा रही है, 3rd प्लेस पे हम आ रहे हैं, और उनका क्या हो रहा है नीचे। इनका बंदा ही खुद कह रहे हैं कि जब तक हमारा क्या, हमारे देश का वो क्या बोलते हैं, बैंकरप्ट को बोल रहा था ना कुछ हिंदी में, कुछ अपने उसमें वर्ड यूज किया था ना, जब तक हम पूरा वो नहीं हो जाते, मतलब बैंकरप्ट नहीं हो जाते, कंगले टाइप, तब तक हमारा कुछ नहीं होना। मैं तो इतनी हैरान हो रही थी कि कंगले होंगे फिर इनका कुछ होगा, कंगले होने के बाद क्या लॉजिक दे रहा भाई तू। कमाल ही है यार। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।